सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमर पेस्ट्री में। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड में कंफर्म है, एक क्वेश्चन उससे आना ही आना है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। ठीक है, 13.3 एक्सरसाइज के बारे में। 13.3 एक्सरसाइज में आप लोग को बेस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। ये एक ऐसा थ्योरम है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। और आप सीबीएसई बोर्ड से हो या जैक बोर्ड से हो, आप दोनों बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि या तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है या तो 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कंफर्म रखिए कि एक क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है तो ये आपका टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इंपॉर्टेंट रहने के कारण ही ये पूछा जाता है। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी की अपनी बुक ओपन कर चुके होंगे, क्योंकि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेस थ्योरम से, जो कि आपका एक्सरसाइज 13.3 है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। 13.3 क्लास 12 सीबीएसई और जैक दोनों बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो हेल्प होगा आपका कि आप लोग बुक अपना ओपन रखें एनसीईआरटी की। प्रोबेबिलिटी ठीक है, चैप्टर 13 है, क्लास 12, और एनसीईआरटी की बुक ओपन रखें। ठीक, हम लोग आज बात करेंगे बेस थ्योरम। देखो, बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप कॉन्सेप्ट इसका समझ जाओगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे बेस थ्योरम का, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसका कॉन्सेप्ट बताने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, आप कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ठीक है, कि बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन, और क्या निकालना है, और कैसे प्रोबेबिलिटी को इसका फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक ओपन रखे होंगे। ठीक है, तो बुक ओपन रखे हैं तो आप लोग देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है हम लोग, अब देखो, जो जो हिंट दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग नोट डाउन करते जाओगे। अब बैग कंटेंट 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, मतलब एक बैग है आपका, बैग 1 है मान के चलो, बैग 1। ये क्या कंटेंट करता है, 4 रेड, ठीक है, और 4 ब्लैक। ठीक है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अनदर बैग कंटेंट 2 रेड एंड 6 ब्लैक। मतलब क्या हो गया, बैग 2 क्या कंटेंट करता है, 2 रेड एंड 6 ब्लैक। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, मतलब एक बैग सिलेक्ट होता है, दोनों बैग में से एक ही बैग सिलेक्ट हो रहा है एट रेंडम। ठीक है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, मतलब वो एक बॉल भी निकाला जा रहा है, मतलब एक बैग सिलेक्ट हो रहा है दोनों बैग में से, और एक बॉल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो हाँ, बैग से विच इज फाउंड टू बी रेड, मतलब वो क्या है, रेड होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो बैग से जो रेड बॉल निकाला जाए वो हमारा बैग 1 से हो। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मान के चलो हम लोग इवेंट्स लिखेंगे। इवेंट्स कैसे लिखेंगे, B1, ये बैग 1 है इसलिए B1 लिखा हुआ है। ठीक है, बैग 1 में क्या है कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। ठीक है, अब आता है B2, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब आते हैं हम लोग, इसका जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो, यहां पे एक हिंट दिया हुआ है कि एक बॉल सिलेक्ट होता है दोनों बैग से, और वो बॉल होना चाहिए, वो बॉल जो हम लोग को मिलता है वो क्या है, रेड होना चाहिए। मतलब क्या है, रेड। ठीक है, बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, रेड कलर का होगा।
ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। अब रेड कलर तो दोनों बैग में है, ठीक है। तो कौन सा होगा वो बैग, तो वो हम लोग को पता करना है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ठीक है, कि बैग 1 से हमारा फर्स्ट बैग से है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मैंने फर्स्ट बैग, और क्या है, अगर बॉल रेड है, इफ बॉल इज रेड, मतलब क्या हो गया, ये इसको लिख लोगे, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो आप लोग। नाउ वी नीड टू फाइंड नाउ प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 इफ बॉल इज रेड, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसका देखो बेस थ्योरम को समझने के लिए ये आसान है, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वो आप लोग देखो, उसको समझोगे तो आप लोग बेस थ्योरम समझ गए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है सेम चीज यहां पे होगा, लेकिन क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वो उल्टा हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, PR/B1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बाय, सेम चीज उतरेगा यहां नीचे पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो सेकेंड बैग भी दिया हुआ है उसको भी लिखना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B2, क्योंकि बैग 2 में भी हमारा रेड है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। अब हम लोग को क्या क्या टर्म फाइंड करना होगा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है, सिंपल सा बात है, आप कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसको देखो, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट बैग हो गया। अब क्या है, उससे ऊपर देखोगे लाइन पे, विच इज फाउंड टू बी रेड, मतलब क्या है, वो रेड होगा। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, इसका निकालना है हम लोग को, तो ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को इसमें वैल्यू निकलता है। देखो B1 क्या होगा, B1 क्या होगा, दो बैग है, तो मैंने फर्स्ट है, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या होगा, B2 भी क्या है, एक ही बैग है, दोनों में दो B2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। दो बैग है, मतलब क्या हो गया, नीचे में दो और ऊपर में एक बैग B2 है, तो इसलिए 1 हो गया, ठीक है। अब है कि ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड होगा, कि देखो P प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड/B1 इज इक्वल टू, देखो बैग 1 में कितने हैं, टोटल है 4 रेड 4 ब्लैक, मतलब क्या हो गया 8, और R कितना है, रेड कितना है 4, तो ये कितना हो गया आपका वैल्यू 1/2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना है, ठीक है, PR/B2, तो ये कितना हो गया, नीचे में कितना हो गया, इस बैग में टोटल कितने हैं, बैग 2 में 8, ठीक है, और रेड कितने हैं 2, तो हमारा क्या हो गया 1/4। अब सिंपल सा बात है, जितना वैल्यू आया है वो सबको इसमें पुट करते जाओ। ये क्या हो गया, फर्स्ट का वैल्यू हम लोग क्या आया है 1/2 इंटू B1 कितना है 1/2 बाई, ये कितना है वही चीज है 1/2 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B2 कितना है हमारा 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8, ठीक है, 1/4 प्लस 1/8। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 8 2/3। तो ये सॉल्व करो आप लोग, ये आपका आंसर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इसका 2/3, तो ये हो गया। तो ये जरूरी है कि क्या निकालना है वो समझना जरूरी, और सिंपल सा बात है, इसको टर्म को उल्टा कर देना है, ठीक है, उल्टा कर देना है, और नीचे में भी सेम आएगा। और अगर सेकेंड बैग दिया हुआ है तो बस सेकेंड वाले को सेम जिस तरह से फर्स्ट वाले को लिखे हैं उल्टा करके उसी तरह से इसको लिख देना है बस। अब वैल्यू सबका फाइंड कर देना है, बस वैल्यू फाइंड हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
ये सेकंड नंबर का था। अब बात करते हैं इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में। ठीक है, लैंग्वेज समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें। लैंग्वेज नहीं समझोगे तो बोलना क्या चाह रहा है, निकालना क्या है, वो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए लैंग्वेज को पकड़ो, और लैंग्वेज को तभी पकड़ पाओगे जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक पकड़ना मुश्किल है। इसलिए पकड़ना है लैंग्वेज तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। फोर्थ नंबर, ठीक है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ठीक है, ए स्टूडेंट आइदर नो द आंसर, मतलब क्या है, और गेसेस, मतलब क्या है, या तो आंसर मल्टीपल चॉइस का हमारा जो क्वेश्चन गया आंसर करने के लिए स्टूडेंट या तो जानता है आंसर को या तो फिर वो गेस करता है। ठीक है, लेट 3/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यूज द आंसर, मतलब क्या हो गया, हम लोग को एक चीज दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ, एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। ठीक है, मतलब यहां सारा का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है लगभग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब इसमें क्या बोलता है, देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, मतलब क्या है, एक तो स्टूडेंट वैसा होगा जो कि जानता होगा। ठीक है, मान के चलो यार 4 नंबर है, मान के चलो ए लिखते हैं हम लोग, ए, या तो स्टूडेंट जानता होगा आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है, या तो फिर वो गेस करता है, मतलब बी क्या हो गया, स्टूडेंट गेस द आंसर। ठीक है, अब क्या है, देखो इसमें क्या है, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, मतलब क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा 3/4, एंड 1/4 इज द बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/4। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर, मतलब क्या है, इससे हम लोग को पता करना है बी से। ठीक है, कि इसमें क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी, मतलब करेक्ट भी होना चाहिए, मतलब इसको सी भी धरो, स्टूडेंट करेक्ट आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट करेक्ट आंसर करेक्टली करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर गिवन द आंसर इज करेक्टली, मतलब हमारा क्या है, स्टूडेंट या तो जानेगा और जो सही होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, मतलब क्या हो गया हमारा, मतलब P, देखो हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना होगा, स्टूडेंट नोज द आंसर इफ ही आंसर करेक्टली, मतलब क्या हो गया, नोज द आंसर। ठीक है, नोज द आंसर मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ए हो गया, अब क्या है, स्टूडेंट करेक्टली आंसर कर रहा है, मतलब क्या हो गया सी। अब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखो लास्ट लाइन में दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है, गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली, जो गिवन दिया हुआ रहेगा वो नीचे पे आएगा। ठीक है, ये कॉमन चीज है, आप लोग ध्यान रखना। तो ये हम लोग फाइंड करना, तो ये फाइंड करने के लिए सीधा बात है, हम लोग P इसको उल्टा की ओर कर देंगे, पी ए हो गया इंटू पी ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑब्लिक ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अब बी दिया हुआ, बी को भी लिखोगे सी ऑब्लिक बी बाई इंटू पी बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग को कुछ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग को क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑब्लिक ए। सी ऑब्लिक ए क्या होना चाहिए होगा कि देखो जो आंसर करता है
ठीक है, सही मैंने जो जानता है क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है, वो करेक्टली होना चाहिए, जो करेक्टली आंसर कर रहा है और आपका जानता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसका 1 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी सी बी क्या हो जाएगा, देखो सी बी क्या हो जाएगा, ये होगा, देखो यहां पे है स्टूडेंट एज्यूमिंग दैट, क्वेश्चन में आप देखो, एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, ये क्या हो गया 1/4। अब सिंपल वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/4 बाई 1 इंटू 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, 3 चुटकी 12/30, यही हो गया आपका आंसर, सिंपल सा बात है। सो उम्मीद कर रहे हैं समझ पे तो आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5वां नंबर, सेम चीज है, आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। 6ठा नंबर की बात करते हैं, ये 4th नंबर था, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 6 नंबर की। 6 नंबर में क्या बोलता है, देयर आर 3 कॉइन्स, मतलब क्या है, एक 3 कॉइन, ठीक है, मान के चलो ए बी सी 3 कॉइन हो गया, या कॉइन है तो C1 C2 C3 कर दो, कौन सा कॉइन है, कोई 1 रुपए का होगा, कोई 2 रुपए का होगा, कोई 5 रुपए का, 2 रुपए तो नहीं आता, कोई 10 रुपए का भी होगा, ठीक है। हम लोगों को पता है 3 कॉइन है, ये आपका है 6th नंबर, ठीक है, C1 C2 C3। वन इज 2 हेडेड कॉइन, ठीक है, मतलब क्या है, C1 2 हेडेड, मैंने दोनों साइड इसका हेड है, ठीक है। अब अनदर इज बाइज्ड कॉइन, C2 बाइज्ड कॉइन, ठीक है, दैट कम्स अप टू हेड 75%, मतलब वो 75% आपका हेड आता है उसमें, और ऑफ द टाइम। एंड थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन, C3 क्या हो गया, अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखो वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजेस एट रैंडम, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक कॉइन चूज करता है रैंडम, ठीक है, तो एंड टोस्ड इफ इट शोज हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, मतलब 2 हेडेड होना चाहिए अगर ये शो करता है हेड, ठीक है, मतलब क्या हो गया, H लिख लो आप लोग, S दिख रहा है ना, हाँ H लिख लो, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है, मतलब टॉस करते हैं, हाँ देखो यहां पे लास्ट से पहले लाइन पे आपका एंड टॉस्ड इट शोज हेड, हेड्स अपीयर ऑन कॉइन, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग को फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी जो कि कॉइन होना चाहिए 2 हेडेड होना चाहिए, और वो शो करता है हेड हमारा, मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, पहला चीज तो 2 हेडेड होना चाहिए, ये फाइंड करना है, और क्या है, हेड शो करता है, ठीक है, तो ये फाइंड करना है हम लोग को। इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से, C1 इंटू पी एच C1, सेम चीज आएगा नीचे पे, P C1 इंटू लिखो ना, इंटू लिखो, हाँ यहाँ सॉरी, P H ऑब्लिक C1 प्लस, देखो यहाँ सेकेंड पॉइंट भी दिया हुआ हमारा, P C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H ऑब्लिक C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 भी दिया हुआ है हमारा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H ऑब्लिक C3। तो हम लोग सारा का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो कॉमन चीज क्या है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या होगा, PC1, 3 कॉइन दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, इसमें से एक चुना जा रहा है, ठीक है, ये हो गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 क्या हो गया 1/3 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 क्या हो गया 1/3 हो गया। अब बात रही मेन ये चीज निकालना, ठीक है। तो अब इसमें लिखो PH/C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। अब ये कितना होगा, ये दिखा हुआ है कि देखो हेड अपीयर मतलब दोनों साइड तो हेड है, तो उसमें ना तो टेल का तो बात ही नहीं है, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। अब PH/C2, ठीक है, तो ये कितना हम लोग को 75% दिया हुआ है, देखो 75% मतलब क्या हो गया 7.5, ठीक है। या परसेंटेज में नहीं निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा 75/100 इज इक्वल टू 3/4। अब क्या है PH/C3, अब इसको निकालना है जो कि अनबायस्ड कोएन है। अनबायस्ड कोएन मतलब क्या हो सकता है, एक हेड भी हो सकता है, एक टेल भी हो सकता है, मतलब क्या हो गया 1/2। अब वैल्यू को जस्ट पुट करते जाओ, तो वैल्यू पुट करते जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/1/3 इंटू 1 प्लस 3/4 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 4 4/9, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा इस तरह से। तो देखो पॉइंट को देखो कि कहां पे किस जगह क्या वर्ड बोला जा रहा है, क्या हम लोगों को क्या क्या निकालना है और क्या समझना है, ठीक है। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पूरा क्लियर ही नहीं हो पाता है, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो छठा नंबर भी हमारा हो गया। छठा के बाद देखो 7 सेम है, 8 देखो, ठीक है। देखो अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे पढ़ाने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करोगे, दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आप समझ पाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, आप इजीली समझ पाओगे।